हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिटनेस विद कपिल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन जो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजा है और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन इस पिक्चर को भेज के पूछा है कि क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक साइड वे प्रोटीन का न्यूट्रिएंट वैल्यू लिखा है, एक साइड सत्तू का न्यूट्रिएंट वैल्यू लिखा है और वो पूछ रही हैं कि मुझे क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत से लोगों में है कि हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपना नेचुरल सोर्सेज से क्यों नहीं पूरा कर सकते, क्यों हमें वे सप्लीमेंट लेना है या फॉर दैट मैटर कोई भी सप्लीमेंट क्यों लेना है। बट इससे पहले कि हम डिस्कस करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो जहां भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊँ। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि हम नेचुरल सोर्स से प्रोटीन क्यों नहीं ले सकते। हम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम किस कंडीशन में नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लेना चाहते हैं। अगर हम फैट लॉस डाइट पर हैं या हम मेंटेनेंस कैलोरी पर हैं या हम सरप्लस डाइट पर हैं वेट गेन करने के लिए, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। ऑल्सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपको कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका वर्कआउट क्या है, आपकी एज क्या है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं कर रहे और आपको कोई भी फैट लॉस डाइट पे आप अभी नहीं हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी को 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 केजी के हैं तो 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। ठीक है, सो उस केस में हम ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम नेचुरल सोर्स से हमें मिल सकता है, क्योंकि हमें कोई भी कैलोरी डेफिसिट नहीं करनी है, हम सरप्लस डाइट पे हैं या मेंटेनेंस कैलोरी पे हैं तो वो आ जाता है। इसी मेंटेनेंस कैलोरी पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हमें यही 80 ग्राम्स का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना एक चैलेंज हो जाता है। उस केस में हमें 20 ग्राम, 15 ग्राम, 30 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी हमें वो प्रोटीन सप्लीमेंट से देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द कंडीशन व्हेन यू आर ऑन अ फैट लॉस डाइट। जब आप फैट लॉस डाइट पे होते हैं तो हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक कम हो गया है। अब कैलोरी इंटेक कम होने से आपकी बॉडी कम कैलोरी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इनकम कम हो गया है। ठीक है, कैलोरी वाइज इनकम कम हो गया है तो बॉडी अपना एक्सपेंस भी कम करती है। इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिकली अडॉप्ट कर लेती है बॉडी नए कैलोरी को। तो उस केस में बॉडी हर उस चीज से पीछा छुड़ाना चाहती है जो कैलोरी ज्यादा खर्च कर रहा है, जो भी चीज आपकी बॉडी में ज्यादा कैलोरी खर्च कर रहे हैं, और मसल्स उनमें से एक होता है। ठीक है, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली। ठीक है, सो वो ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जितना अच्छा मसल्स होगा आपका मेटाबॉलिज्म उतना हाई होगा और आपको प्रोटीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपके मसल्स बहुत अच्छे हैं। बट जब आप फैट लॉस डाइट पे होते हो तो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है क्योंकि आपका मसल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो जिसमें मैंने बताया है कि वर्कआउट क्यों इंपॉर्टेंट है फैट लॉस डाइट पे आपके मसल्स को रिटेन करने के लिए, ठीक उसी तरह प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैट लॉस डाइट पे, और इस केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है। तो 0.8 ग्राम से इट कैन गो एज हाई एज 1.2 ग्राम्स और 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड रिपोर्ट्स, योर क्वालिटी ऑफ वर्कआउट, योर क्वालिटी ऑफ स्लीप, योर जेंडर, बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल जो मेरे क्लाइंट ने भेजा है कि एक तरफ सत्तू है और एक तरफ वे प्रोटीन है। अब सत्तू आप देखिए तो 30 ग्राम्स में 110 कैलोरी दे रहा है और वे 30 ग्राम्स में 130 कैलोरी दे रहा है। बट न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सत्तू इज गिविंग ओनली 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड वे इज गिविंग 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक, नाउ अब सपोज कर लेते हैं कि आपका टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट इज 1600 कैलोरीज। ठीक है, और मुझे 400 कैलोरी का डेफिसिट आपको करना है पर डे इन ऑर्डर टू लूज अराउंड 1.5 kg इन अ मंथ। तो
1600 में से 400 डेफिसिट किया मैंने, तो 1200 कैलोरी की आपकी डाइट बनेगी। अब 1200 कैलोरी की डाइट पे अगर मुझे 80 ग्राम्स का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है आपका, तो उसके लिए आपको सत्तू देना पड़ेगा मुझे 240 ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि 30 ग्राम्स गिव्स यू 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो 240 ग्राम्स विल बी एबल टू गिव यू 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इन दैट केस द कैलोरी जो सत्तू से आ रही है वो 880 हो जाएगी, यानी कि 1200 कैलोरी में से 880 कैलोरी सिर्फ सत्तू ने ले लिया, क्योंकि हमें आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। अब बचा कितना? 320 कैलोरीज। अब इस 320 कैलोरीज में मुझे आपका कार्बोहाइड्रेट जो चपातीज हैं वो पूरा करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमें पूरा करना पड़ेगा, विच अगेन इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। बट सेम केस में अगर हम वे को लेते हैं और 1200 कैलोरी की डाइट पे अगर मुझे 80 ग्राम्स का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है, तो मुझे सिर्फ आपको 120 ग्राम्स प्रोटीन देना पड़ेगा। 120 ग्राम्स प्रोटीन से आपको मिलेगा 520 कैलोरीज और 80 ग्राम्स प्रोटीन हमारा पूरा हो जाएगा। अब 520 कैलोरीज के बाद हमारे पास कितना बच रहा है? 680 कैलोरीज का बजट बच रहा है, ऑलमोस्ट डबल जो जब हम सत्तू का इंटेक कर रहे थे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। सो वे का इंटेक बिकम्स मोर इजी, ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए इजी होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, इसका इंटेक करना इजी होता है, कई फ्लेवर्स में आते हैं। इसके अलावा आपका वेट लॉस जर्नी बेटर हो जाता है, क्योंकि वैरायटी हम ऐड कर सकते हैं। जब हमारे पास कैलोरी बजट होता है तो हम वैरायटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वे बिकम्स और प्रोटीन सप्लीमेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली when it comes to fat loss diet. Otherwise there is no problem in sourcing protein from natural sources. There is no problem at all. In fact we try कि जितना का जितना प्रोटीन आपका नेचुरल सोर्स से आ जाए उतना बेटर है, बट हमें कैलोरी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हमारा कैलोरी क्रॉस भी ना हो, जो कैलोरी बजट हमारा है, जो डेफिसिट हमें करना है वो भी क्रॉस ना हो, एट द सेम टाइम मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाए, ताकि हमारा मसल इंटैक्ट रहे, मसल मास में कोई भी लॉस ना हो। क्योंकि अगर मसल लॉस हो गया तो फिर आपका जो इवन इफ यू लूज 10 kgs ऑफ वेट, वो आपको दिखाएगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि 10 किलो लूज हुआ, क्योंकि उसमें से आपका मसल मास चला गया। यही जो व्यक्ति मसल को रिटेन करते हुए फैट लॉस करता है, तो उसका 5 किलो 6 किलो वेट लॉस में भी ऐसा लगता है कि उसने ज्यादा वेट लॉस कर लिया। इसको हम इंच लॉस बोलते हैं, ठीक है। सो रिटेनिंग मसल मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and how you can do that while doing weight training in your fat loss diet, at the same time completing your protein requirement. अब कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा ये आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि 1.2 ग्राम्स होगा, 1 ग्राम होगा, 1.5 ग्राम्स होगा। वो आपका ब्लड रिपोर्ट देखेगा, वो आपका असेसमेंट करेगा, वो आपका लीन बॉडी मास चेक करेगा, फैट परसेंटेज चेक करेगा, और उसके बेसिस पे आपका टोटल डाइट बनेगी, ठीक है। सो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपका जो भी डाइट बने वो नेचुरल सोर्स से बने, बट सप्लीमेंट समटाइम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।